हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 18 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद यानी कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की? तो ये की है आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो बना था 1929 में और ये हमारे कृषि मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? तो ये हुए सूरीनाम में, और सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पारामरीबो। पारामरीबो, और यहां पर करेंसी चलती है डॉलर। आईपीएस राजीव कुमार किस राज्य के दोबारा डीजीपी बने? तो ये बने हैं पश्चिम बंगाल के, और यहाँ पर सीएम कौन है? ममता बनर्जी। इनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1998 में। यहाँ पर राज्यपाल है सीवी आनंदा बोस। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा फिलीपींस। कैपिटल है इसकी मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो बना था 1966 में। 68 मेंबर कंट्री है और इसके प्रेसिडेंट है मत्सुगु आसाकावा। कहां पर विश्व का पहला 3D एब्रा, एब्रा होता है एक तरह की नाव जो बिजली पे चलती है, इसका परीक्षण कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है दुबई में। किस राज्य ने पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली? तो ये खोली है उत्तराखंड ने। कहां पर? देहरादून में। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है देहरादून में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किसने जीता? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड यानी कि WCL, इसका पहला संस्करण हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। इसका खिताब जीता है भारत ने, फाइनल में हराया पाकिस्तान को। किसने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास रिम पैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक कहां पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में। इसको कौन करवाता है? इसको करवाती है अमेरिका की नेवी। पहली बार हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर है पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर है हवाई में। हवाई एक स्टेट है अमेरिका में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ? नाम में ही हरा है, तो यह त्योहार हरियाली का प्रतीक है। यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 2 क्षेत्र हैं, यानी कि 2 रीजन हैं। उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं, और ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको बोलते हैं गढ़वाल। तो ये हरेला पर्व कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है मेनली। और उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में उत्तराखंड की सरकार ने पहली पक्षी गैलरी खोली है। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी खोली है देहरादून में। और अभी थोड़े दिन पहले यहां पर यानी कि उत्तराखंड में नक्षत्र सभा का भी आयोजन हुआ था। कहां पर? मसूरी में। मसूरी को पहाड़ियों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, यह भी याद रखना। तो आंसर इसका उत्तराखंड। यहां पर सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। हाल ही में किस बैंक ने 444 दिन के लिए एक जमा योजना शुरू की है जिसका नाम है अमृत वृष्टि? तो ये की है एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस योजना के तहत 7.25% एनुअल रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और यह स्कीम 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगी। बात करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये 1 जुलाई 1955 को बना था। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। और एसबीआई की एक मोबाइल ऐप भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है योनो। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका एसबीआई।
हाल ही में पॉल कागमे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं रवांडा कंट्री के। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है और ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल है किगाली, कीगाली, और यहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक, फ्रैंक। और रवांडा को लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है, लैंड ऑफ 1000 हिल्स बोला जाता है रवांडा को। और रवांडा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पार्लियामेंट में 60% महिलाएं हैं। रवांडा विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पार्लियामेंट में 60% महिलाएं हैं, यह भी याद रखना। हाल ही में कहां एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। और आपको बता दूं, जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने महालक्ष्मी यानी कि मुंबई में भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल भी खोला है, यह भी याद रखना। स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला है टाटा कंपनी ने मुंबई में। और ड्रोन की मदद से दूर दराज में जो हेल्थ सेंटर हैं वहां तक मेडिसिन पहुंचाने वाला पहला एम्स बना है, एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश पहला एम्स बना है भारत का जो दूर दराज के हेल्थ सेंटर में मेडिसिन को ड्रोन की मदद से पहुंचाएगा, यह भी याद रखना। और आपको बता दूं, पहला एम्स बना था 1952 में। कौन सा? एम्स दिल्ली। और टाटा कंपनी बनी थी 1868 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टाटा की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। और टाटा सन्स के अभी चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। तो एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में। हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित उच्च दक्षता वाली मलेरिया वैक्सीन अफ्रीका में भेजी गई? तो आंसर इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो ये मलेरिया वैक्सीन है इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, प्लस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये यूके में है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो अभी एग्जिस्ट करती है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो अभी एग्जिस्ट करती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। बोलोगना, बोलोगना कहां पर है? इटली में, यह भी याद रखना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना बनी थी 1088 में, 1088 में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है पुणे महाराष्ट्र में। ये कंपनी बनी थी 1966 में। इसके फाउंडर थे साइरस पूनावाला। तो आंसर इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में हुए 35वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, ये 35वीं बार हुआ था। कहां पर? ये हुआ है इस बार अस्ताना में। अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। तो इसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। और आपको बता दूं, कजाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था बिरलेस्टिक। बिरलेस्टिक 2024, ये भी याद रखना। किसने की थी? इसको होस्ट किया था कजाकिस्तान ने। तो आंसर इसका 4। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्य अपराधों से निपटने के लिए कौन सी टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की? तो ये की है 1933। और ये भारत की पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जिसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने क्यों लॉन्च किया? जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो 1986 में बना था, ये हमारे गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। तो ड्रग्स की इलीगल सेल, परचेज और स्टोर पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नंबर है 1933। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं विज्ञान सभा कहां शुरू हुई? तो यह हुई है बुसन शहर में। बुसन शहर है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल में
1988 में समर ओलंपिक्स भी हुए थे। ये एशिया में होने वाले दूसरे समर ओलंपिक्स थे। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा हुई है बुसान शहर में। और आपको बता दूं, साउथ कोरिया ने अभी 30 मई को इसी साल एक नई स्पेस एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है कासा यानी कि कोरियन एरोस्पेस एजेंसी। और साउथ कोरिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है यून सूक यूल। और यहां पर मुद्रा चलती है वॉन। तो आंसर इसका बुसान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की, तो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की। तो आंसर इसका डी। और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इनका संबंध है मणिपुर से और ये मणिपुर के पहले जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। मणिपुर के पहले जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, इनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने के बाद टोटल 34 जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, 33 अदर जज होते हैं। तो अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़। और पहले कौन से थे, तो वो थे हरिलाल जे कानिया। तो आंसर इसका डी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।